वेलकम टू एएस केमिस्ट्री क्लासेस स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंशिमा शर्मा। जैसे आपको इस चैनल के नेम से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इट्स रिलेटेड विद केमिस्ट्री। सो यस, इस चैनल पर आपको आपके क्लासेस के अकॉर्डिंगली जो आपकी केमिस्ट्री के कोर्स के चैप्टर्स रहेंगे उन सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, बट इन वेरी इजी लैंग्वेज, सो दैट आपको उन टॉपिक्स को क्रैम ना करना पड़े, रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको उसका बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके। प्लस आपके चैप्टर्स के जो बैक क्वेश्चंस रहते हैं और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से करवाए जाएंगे। उनके प्रॉपर आपको सॉल्यूशंस समझाए जाएंगे। अगर कोई भी न्यूमेरिकल है वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। मोर ओवर दैट आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक्स में हर एक टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। और वो एक्टिविटीज़ आपको किस तरह से गिवन है आपकी बुक्स में, जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। जैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो इन योर प्रैक्टिकल्स, और प्रॉपर आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसको उसके ऑब्जर्वेशंस कुछ आ रही हैं, कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो आप, और उन ऑब्जर्वेशन से आपके पास कोई फाइनल रिजल्ट आता है, कोई कंक्लूजन आता है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी आपको क्या होगा, उन एक्टिविटीज़ को समझाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा इन द सेम वे। उन एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोसीजर होगा वो तो आपकी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है, बट उन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी और उन ऑब्जर्वेशन से आप क्या रिज़ल्ट रिकॉर्ड करते हो या क्या आपके पास फाइनल कंक्लूजन आता है, वो सब हम इस चैनल पर जो है डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो वो आप कमेंट सेक्शन पे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो DM मी एट माई इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आपकी क्वेरीज जो हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व कर दी जाएंगी। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है क्लास 9th से स्टार्ट हो रहा है। डैट इज़ उसका फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो ये बेसिकली एक बेसिक है हमारी साइंस का, केमिस्ट्री का। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम स्टडी करेंगे कि मैटर हम कहते किसे हैं, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन इन साइंटिफिक लैंग्वेज एज वेल एज इन सिंपल लैंग्वेज। कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको किसी को भी समझाना हो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो कि मैटर होता क्या है, तो वो आप बता सको। और प्लस जब आपको एग्ज़ाम में अपनी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप क्या लिखोगे, तो वो हम इस टॉपिक में जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वुड बी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर की अपीयरेंस से, मैटर के शेप से, साइज़ से, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जब नहीं होती है, सिर्फ आप किसी चीज़ के शेप, साइज़, कलर से उसकी प्रॉपर्टीज़ जब ऑब्ज़र्व करते हो तो वो हमारी फ़िज़िकल नेचर के अंडर आती है। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। प्लस इस टॉपिक में आपको आपकी बुक्स में हर एक करैक्टरिस्टिक के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी मेंशन है। तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है आपको हर एक करैक्टरिस्टिक्स में और क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट वुड बी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़े होंगे, बट इस चैप्टर में हम उसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वुड बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन तीनों की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। प्लस इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वुड बी डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, मतलब हम किस चीज़ को डिफ्यूजन कह रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है
उनको हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। और ये डिफ्यूजन हो किस तरह से रहा है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट वुड बी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में या फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, और लिक्विड को गैस में या फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, और उस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड कंडीशंस हमें चाहिए, वो हम सब स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट वुड बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि जब भी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जाता है, मतलब जो भी आप इंटर कन्वर्जन करते हो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो उस कन्वर्जन में टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, यानी कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या रहती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, यानी किस टेम्परेचर पे या फिर किस प्रेशर के ऊपर सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे इन दोनों टॉपिक्स में। एंड लास्ट वुड बी इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को जो है गैशियस फॉर्म में या फिर वेपर्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे और इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद इन दिस चैप्टर। So let's start with the first topic, which is introduction. So introduction में हमारे पास क्या आता है, मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर हम कहते किसे हैं, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, राइट, वो चाहे कोई छोटी सी छोटी चीज़ है, चाहे वो एक पेंसिल है, पेन है, राइट, टेबल है, चेयर है, तो वो सारी चीज़ें किससे को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर हमारा क्या है, एक ऐसा स्टफ़ है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो बना है। सो इट्स मेक ऑफ द यूनिवर्स, इसीलिए इसे कहा गया है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, मून्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल एंड दैट मटेरियल इज़ कंसिडर्ड एज मैटर। तो अगर आप छोटे से छोटा पार्टिकल, लाइक डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, तो वो डस्ट पार्टिकल जो है उसको भी हम क्या कहेंगे, मैटर कंसीडर करेंगे। तो मैटर आपके पास क्या है, कोई भी ऐसी हर एक चीज़ जो है यूनिवर्स में, आपके कोई भी अगर आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं किससे बनी हैं, आपका फ़ोन है, फ़ैन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, फूड है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है। बट हम उसको मैटर कहते क्यों हैं, ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है मटेरियल से बना है, और उस मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। लेकिन उसको मैटर कहते क्यों हैं, इस चीज़ का आंसर हमें किसने दिया, साइंस ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, मैटर हम किसे कहते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। ठीक है, बेसिकली ये दो कंडीशंस हैं हमारी, कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ मास है, राइट, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को मैटर कंसीडर करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। पहले क्या है कि एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, ठीक है, प्लस उसका कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी हम उस चीज़ को क्या कंसीडर करते हैं, मैटर कंसीडर करते हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, लाइक एयर, फूड, सैंड, टेबल, पेन, स्क्रीन, गोल्ड, आइस एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ मास भी है, प्लस ये स्पेस भी कवर करती हैं। अगर आप उन चीज़ों को देखो तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, और ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, इस वजह से हम इन सबको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप इनको कंसीडर कर रहे हो, टेस्ट, थॉट्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ों को हम मैटर नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, ना ही इनका कोई भी मास है।
तो ये तो हमारे पास दो नेसेसरी कंडीशंस हो गई मैटर को डिफ़ाइन करने की, कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है प्लस उसका अगर कोई मास भी है तो उसको हम मैटर डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई इंट्रोडक्शन में हमने क्या स्टडी किया कि आप सिंपली मैटर किसको कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज मैटर, कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो भी बनी है वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। बट साइंस क्या कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मास है या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज़ टर्म्ड एज मैटर। तो नेक्स्ट वही हमें एग्जांपल्स गिवन है, सैंड, शुगर पार्टिकल्स, चेयर, दिस इज़ एन एलिमेंट सिल्वर, आयरन प्लस मोबाइल फ़ोन। ये जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पे आपके शो हो रही हैं, इन सभी का कुछ ना कुछ मास भी है प्लस ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं। इस वजह से ये क्या कंसीडर होंगी, मैटर कंसीडर होंगी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंशियंट एंड मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर। मैटर से रिलेटेड एंशियंट यानी कि पुराने टाइम में और आज के टाइम में कुछ फिलॉसफीज़ थी, उन फिलॉसफीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलॉसफी ऑफ मैटर, जो मैटर है वो 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने कहीं पे सुना होगा कि पंच तत्व के बारे में, ठीक है। तो वो पंच तत्व यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो ये पांचों मिलकर जो को क्या कंसीडर किया जाता है, मैटर। और ये किस में हम पढ़ते हैं, एंशियंट फिलॉसफी में, यानी कि पुराने टाइम में जो है मैटर को किस तरह से डिफाइन किया जाता था कि ये पांचों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, मैटर बनाती हैं। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर, मैटर को जो है दो चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हमारे पास जो एंशियंट और मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर क्या कहती है, एंशियंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जो मैटर है वो 5 चीज़ों में डिवाइड था, 5 चीज़ों में क्लासिफाई था, जो क्या है, एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। और मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली मैटर को जो है 2 प्रॉपर्टीज़ में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द नेक्स्ट वुड बी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने यही स्टडी करना है कि मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो है मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि मैटर जो है डैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है, मैटर का मतलब क्या हो गया, हमने पहली स्लाइड में देखा था कि कोई भी मटेरियल है जो स्पेस या मास, जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है। पर अब वो मैटर बना किससे होता है, तो जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स जो है आपस में बाइंड होकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। और उन पार्टिकल्स का अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि वो पार्टिकल्स का साइज़ कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो उसका आंसर भी है हमारे पास कि जो वो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, उनका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है। प्लस अब हमने क्या कहा कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स हैं या फिर 3 है, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। और वो पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक पूरा मटेरियल बनता है, और वो मटेरियल क्या होता है, मैटर। लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या रहती हैं, स्पेसेस रहती हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, स्पेसेस रहती हैं। तो ये हमारी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। एंड हमने एक और चीज़ कहा था कि डिफ्यूजन भी होता है। तो डिफ्यूजन किससे रिलेटेड होता है, मूवमेंट से, पार्टिकल्स के मूवमेंट से, ठीक है। तो वही हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बता रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। दे आर नॉट स्टैटिक, वो कॉन्टीन्यूसली क्या रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं।
एंड द लास्ट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनमें क्या प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो ये हमारी सारी क्या हैं, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। द फर्स्ट वन इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बना होता है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, प्लस उन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है, स्पेस रहती है, और वो कॉन्स्टेंटली क्या रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड, अगर उनमें स्पेस है, ठीक है, तो वो बाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। इट मीन्स कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंट थॉट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स की नेचर से रिलेटेड 2 टाइप्स की थॉट्स आती हैं। तो वो थॉट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, मैटर जो है, यानी कि पुराने टाइम में क्या समझा जाता था कि मैटर जो है कैसे पार्टिकल से बना है, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल से बना है। कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि मैटर जो है उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम ना तो वो ब्रेक हो सकता है, मतलब वो एक सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल उसने दी हुई है ब्लॉक ऑफ वुड। तो जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो एक तरह का उसने कॉन्टिन्यूस पार्टिकल कहा है। कॉन्टिन्यूस पार्टिकल मीन्स कि उसमें एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है और वो लेंथ में बड़ा है, प्लस उसको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, मतलब वो इंडिविजुअली एज ए सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एक पार्टिकल है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है एज इन अ सिंगल फॉर्म, प्लस उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल कहते हैं। और ये यानी कि अनब्रोकन फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो कॉन्टिन्यूस पार्टिकल की थ्योरी थी वो कौन देता था, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि पुराने टाइम पे जो था ये कंसीडर किया जाता था कि मैटर जो है उन पार्टिकल से बना है जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट इन नाउ डेज क्या कंसीडर होता है कि मैटर जो है डैट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सैंड, ठीक है। सैंड की एग्जांपल दी हुई है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जो है एक मैटर बनाते हैं, और उनकी एग्जांपल एक दी हुई है सैंड। जैसे सैंड में जो है छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स आपस में मिलकर जो है एक पूरी सैंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारी कुछ डिफरेंट थ्योरीज थी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, जिसमें जो पुरानी थ्योरी क्या कहती है कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस पार्टिकल से बना होता है, और हमारा कॉन्टिन्यूस पार्टिकल हम कहते किसे हैं, जो इंडिविजुअली एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अनब्रोकन फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बनता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, एक मटेरियल की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सैंड है। ओके, सो नेक्स्ट हम एक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे आपको ये और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है एनसीईआरटी बुक्स में वो मेंशन है, जहाँ पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस नेचर का है या पार्टिकुलेट नेचर का है। पार्टिकुलेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमने डिस्कस की है कि जो पार्टिकल है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है एक सिंगल फॉर्म में, और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटीज़ में प्रोसीजर क्या है, आपने क्या करना है, बीकर लेना है, उस बीकर में क्या करना है, 100 ml जो है 100 ml जो है आपने क्या करना है, वाटर लेना है, और उस बीकर का जो फिल हाफ द बीकर विद वाटर, बीकर को पूरा नहीं पानी से भर देना, सिर्फ उसका हाफ पोर्शन जो है पानी से आपने भरना है। एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, फर्स्ट स्टेप में आपने जो है 100 ml ऑफ वाटर लेना है बीकर में, ठीक है। ओके,
सॉरी, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने 100 ml जो है एक बिकर लेना है, ठीक है। बिकर की भी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, लेकिन आपने कौन सा चूज़ करना है, 100 ml का। और उस 100 ml का जो हाफ पोर्शन है आपने उसको वाटर के साथ फिल करना है, और उस वाटर का लेवल आपने मार्क कर लेना है, कि यानी कि वाटर जो है बिकर के कितने लेवल तक आ रहा है वो आपने मार्क करना है। नेक्स्ट आपने क्या लेना है, या तो आप सॉल्ट लोगे या फिर शुगर लोगे, ठीक है। उसको आपने डिज़ोल्व करना है किसकी हेल्प से, ग्लास रॉड। ये आपने सारे जो हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। ग्लास रॉड की हेल्प से, इसको स्टरर भी कहते हैं, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करना है वाटर में। और हमारा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, कि आपने कोई भी ऑब्ज़र्व किया, कोई चेंज ऑब्ज़र्व किया, कब किया, जब आपने सॉल्ट या शुगर जो है डिज़ोल्व की बिक वाटर में, तो क्या कोई वाटर लेवल में चेंज ऑब्ज़र्व हुआ। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो उस अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो डिज़ोल्व करने के बाद वो सॉल्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सॉल्ट के साथ क्या हुआ, क्या चेंज आया सॉल्ट में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर डज इट डिसअपेयर। अगर वो डिसअपेयर होता है तो उसका रीज़न क्या है, कहाँ पर हो रहा है। एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। उसने फिर से अगेन क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि क्या वाटर का लेवल जो है वो चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, आपने एक यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि हमने ये एक बिकर लिया, ठीक है। उस 100 ml उसकी कैपेसिटी है, तो 100 ml का जो हाफ पोर्शन है यहाँ, ठीक है, उस हाफ पोर्शन को हमने किससे फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया, राइट। देन हमने उसमें क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, और उस सॉल्ट को आपने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है किसके थ्रू, ग्लास रॉड की हेल्प से, ठीक है। स्पून लेकर नहीं शुरू हो जाना। हम जब भी लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्लास रॉड यूज़ करते हैं। ग्लास रॉड की हेल्प से आपने क्या करना है, उसको स्टर करना है, डिज़ोल्व करना है। और नेक्स्ट उसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं हमसे, कि जब आप उसको डिज़ोल्व करते हो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो सॉल्ट जो है वो आपको दिख रहा है उस टाइम भी, या डिसअपेयर हो गया है, वैनिश हो गया है, या अगर आप शुगर ले रहे हो तो शुगर प्रेजेंट है तब भी, या वैनिश हो गई है। और थर्ड क्वेश्चन क्या उसने पूछा है, कि वाटर लेवल में चेंज आया शुगर या सॉल्ट ऐड करने पर या नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा इसको ये यहाँ पिक्चराइज फॉर्म में जो है एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कि क्या हमने कोई वाटर लेवल में चेंज ऑब्ज़र्व किया या नहीं। वाटर लेवल में चेंज मीन्स, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये हाफ फिल है बिकर, और यहाँ पर जब हमने उसको सॉल्ट को जो है डिज़ोल्व कर दिया है तो यहाँ पर भी ये क्या है, हाफ फिल है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नो, राइट। अगर आप इधर पिक्चर्स में देखो, यहाँ पर ईज़िली जो है शो हो रहा है कि वाटर जो है पहले भी बिकर जो है पहले भी आधा ही भरा हुआ था, और फाइनल में जब हमने उसको डिज़ोल्व कर लिया या सॉल्ट उसमें ऐड किया तब भी वो क्या है, आधा ही भरा हुआ है, हाफ ही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। नेक्स्ट इज़ कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, कि सॉल्ट को क्या हो, जब आप घर में जो है नींबू पानी भी बनाते हो तो सॉल्ट और जब शुगर आप डिज़ोल्व करते हो पानी में, ठीक है, तो वो क्या, सॉरी, जब आप किचन में नींबू पानी बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले क्या लेते हो, पानी लेते हो। पानी में क्या ऐड करते हैं हम, शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर आप उसको स्पून से क्या करते हो, स्टर करते हो। तो जब आप वो स्टर करते हो, उस स्टरिंग के इफ़ेक्ट से क्या हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसके बाद जो है शुगर पार्टिकल्स जो हैं या सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते। वो विजिबल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गए हैं। सिमिलर केस हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व होता है, कि जब आप पानी में जो है आपने सॉल्ट ऐड किया, ग्लास रॉड की हेल्प से हमने उसको क्या किया, डिज़ोल्व किया, स्टर किया, तो उससे हमारे पास क्या आया, कि वो जो सॉल्ट है डिज़ोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि वेयर डज इट डिसअपेयर, कि ये कहाँ पर डिसअपेयर हो गया। ओके, सो ये डिसअपेयर कहाँ पर हुआ, पानी में ही होगा, क्योंकि आपने उसे पानी में ऐड किया, स्टर किया और वो डिज़ोल्व हो गया,
डिज़ोल्व हुआ, इसका मतलब आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा, विजिबल ही नहीं हो रहा, तो वो पानी में ही क्या हो गया, डिस्पेयर हो गया। और डिज़ोल्व का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ मिक्स हो गया। अब मिक्स जब हुआ, अब हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है, स्पेस रहती है। यही प्रॉपर्टी जो है हमारी वर्क कर रही है इस एक्सपेरिमेंट में भी। कैसे वर्क कर रही है, ओके किस तरह से वर्क कर रही है कि जब हमने सॉल्ट को जो है पानी में ऐड किया तो पानी के पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या थी, स्पेस थी, ठीक है। और उन स्पेस में क्या चला गया, सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं फिट हो गए, ठीक है। जब वो फिट हो गए तो वो क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। उसको हम कह रहे हैं कि वो अच्छे से मिक्स हो गया वाटर के साथ और वो डिसअपेयर हो गया, वैनिश हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? नो, वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसको वैकेंट स्पेसेस मिल रही थी पानी में, यहाँ पर ये जो है, ये आपका क्या शो हो रहा है, सॉल्ट, ठीक है। पहले वो यहाँ पर बॉटम में है, लेकिन जब आपने उसको ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर किया, उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की, तो वो क्या चला गया, यहाँ पर चला गया। ये जो स्पेसिस हैं, ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको एम्प्टी स्पेस शो हुई वाटर के पार्टिकल्स में, और उसने अपने आप को वहाँ पर फिट कर लिया, ठीक है। और जब उसने फिट किया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व होने की वजह से वो डिसअपेयर हो गया। सो ये हमारा क्या नेचर शो कर रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कि जो मैटर है वो किस टाइप का है, पर्टिकुलेट नेचर का है। एंड पर्टिकुलेट नेचर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमने जो दो थ्योरीज पढ़ी थी, कौन सी थ्योरीज थी हमारी, या जो हमने ये जो थ्योरीज पढ़ी थी, तो उन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी हमारी एक्यूरेट है, दिस वन। द न्यू स्कूल ऑफ थॉट सेट मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल से नहीं बना। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस पार्टिकल से बना होता तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स की एम्प्टी स्पेसेस में फिट नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं हो पाता अगर वो कॉन्टिन्यूस नेचर का होता, ठीक है। तो मैटर हमारे पास किस टाइप का है, पर्टिकुलेट नेचर का है। पर्टिकुलेट नेचर मीन्स कि वो स्मॉल पार्टिकल से बना है। नेक्स्ट इज, सम ऑफ दिस पार्टिकल्स मिक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया। अगर वो डिज़ोल्व हो गया मीन्स वो क्या हुआ, मिक्स हो गया। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट है, राइट। अगर आप सॉल्ट की जगह शुगर भी लोगे तो वो भी क्या होगी, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। द लास्ट वन इज़, लेकिन कुछ अगर आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो वो मिक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वुड ले रहे हो या सॉल्ट, आप वुड के ऊपर, ठीक है, वुड का आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई पीस है, उसके ऊपर अगर आप सॉल्ट डालते हो तो वो मिक्स तो नहीं हो जाएगा, वो सॉल्ट आपको तो भी विजिबल होगा उस वुड के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो वो अगर विजिबल हो रहा है इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुआ, मीन्स कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड एंड सॉल्ट। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर। तो अब हम एक बारी देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर किया इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी मैटर की, कि मैटर की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है प्लस जिसका कोई मास भी है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैटर कंसीडर करते हैं। देन हमने उनकी एग्जांपल्स देखी, ये आपको एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। सैंड है,
ठीक है, शुगर है, चेयर, सिल्वर, आयरन एंड मोबाइल फ़ोन। और ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई मास भी है, प्लस ये यहाँ पर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो ये क्या डिफाइन टर्म होंगी, एज अ मैटर। देन हमने फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी कि एंशियंट फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंगली कि जो मैटर है वो 5 चीज़ों में, 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड है, डिवाइड है, विच इज़ एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इनमें मैटर को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। बट मॉडर्न फिलॉसफी क्या कहती है कि मैटर जो है 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैटर जो है, जैसे कि मैटर क्या है, वो पार्टिकल्स से बना है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल, विच इज़ आर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है, स्पेस रहती है। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन दैम, प्लस ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये हमारी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें पहली क्या है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है और उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या रहता है, स्मॉल रहता है, पार्टिकल्स में स्पेसेस रहती हैं, कॉन्स्टेंटली वो मूव करता है पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, जिसमें जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, ओल्ड थ्योरी है, वो क्या कहती है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस पार्टिकल से बना है। और कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करें, ठीक है, सिंगल फॉर्म में, और जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे वुड है, वुड जो है एक अगर हम एक ब्लॉक ऑफ वुड देखते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस पार्टिकल की तरह है, वो एग्जांपल उसने दी हुई है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या गिवन है, सैंड। तो हमने जो नेक्स्ट एक्टिविटी, जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी की थी, उस एक्टिविटी से भी हमारे पास क्या रिजल्ट आए कि जो मैटर है वो पर्टिकुलेट नेचर का है। पर्टिकुलेट नेचर मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स है, यानी कि ये मॉडर्न थ्योरी को फॉलो कर रहा है। प्लस जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर एंड सॉल्ट। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में मिक्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल वुड एंड सॉल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो लेक्चर। सो नेक्स्ट सेशन में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इस वीडियो लेक्चर में बस यही टॉपिक कवर होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं मुझे एट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।